हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि कब पड़ रही है, महाशिवरात्रि में पूजा का समय क्या है, किस समय आपको महाशिवरात्रि की पूजा करनी है, पूजा विधि इत्यादि की संपूर्ण जानकारियाँ आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि जो कि 1 मार्च 2022 को पड़ रही है। महाशिवरात्रि के दिन हम सभी दिन और रात महादेव की पूजा आराधना करते हैं। कुछ भक्त महादेव की सिर्फ सुबह शिवालय में जाकर के पूजा आराधना जलाभिषेक इत्यादि कर लेते हैं। बस उतना ही उनकी आस्था होती है, बस उतनी ही उनकी जो क्षमता होती है वो कर पाते हैं। परंतु कुछ भक्त जो है सुबह शाम दोनों समय यानी प्रदोष काल का पूजन भी वो शिवालय में करते हैं। कुछ भक्त सिर्फ सुबह महादेव को जलाभिषेक करते हैं शिवालय में जाकर, और शाम को प्रदोष काल में अपने घर में विधि विधान से महादेव की पूजा आराधना और अभिषेक करते हैं। वहीं पे कुछ भक्त जो है चारों पहर की महादेव की पूजा आराधना करते हैं और फिर सुबह जो है उनका विसर्जन करते हैं। तो जिस विधि से आप पूजन करना चाहें वो कर सकते हैं। 4 पहर की पूजा थोड़ी कठिन होती है। पूरी रात्रि जो है भक्त को, साधक को जगना पड़ता है। महादेव का पूजन अभिषेक और नाम स्मरण जो है करना पड़ता है। तो जो पूजा विधि मैंने बताई वो सारी आप कर सकते हैं। चाहे तो आप एक समय का पूजा कर सकते हैं, चाहे आप सुबह शाम दोनों समय पूजन कर सकते हैं, चाहे तो आप चारों पहर की पूजा जो कि मैं समय बताने जा रही हूँ आपको वो कर सकते हैं। तो अब आपकी इच्छा और शारीरिक क्षमता पे निर्भर है। रही बात व्रत करने की, तो महाशिवरात्रि का व्रत बेहद विशेष व्रत माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 2 व्रत चमत्कारी व्रत कहे गए हैं जो कि साल में एक बार पड़ते हैं। एक तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरा महाशिवरात्रि। ये व्रत परम पुनीत व्रत कहे जाते हैं। तो यदि शारीरिक क्षमता है तो आप व्रत रखें। व्रत में आप साधारण जल और फल लेकर के रख सकते हैं। कुछ श्रद्धालु बिना जल का यानी निर्जला व्रत भी रखते हैं, और सुबह सवेरे जो पारण का मुहूर्त है मैं उसमें बता रही हूँ आपको, उस मुहूर्त में आप पारण करेंगे। तो इस प्रकार करेंगे आप। अगली चीज़ है कि आप कुछ भक्त जो है वो जिनकी शारीरिक क्षमता नहीं है वो सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, सेंधा नमक का इस्तेमाल किसी भी व्रत में निषिद्ध माना जाता है जो कि वर्ष में एक बार आता है। तो यदि आपकी शारीरिक क्षमता हो तो नमक इत्यादि का इस्तेमाल न करें। बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप जो है सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, पहले पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 6:21 से 9:27 तक, यानी कि 6:21 से 9:27 के अंदर आपको पहले पहर की पूजा संपूर्ण कर लेनी है। पहले पहर की पूजा आप कैसे करेंगे, तो देखिए, घर में यदि आपने शिवलिंग बनाया हुआ है, रखा हुआ है, तो आप उसी शिवलिंग पे महादेव का अभिषेक करेंगे। विधिवत जो है एक चौकी लगा लेंगे, उस चौकी पे कलश वगैरह रख लेंगे। पूजा विधि की वीडियो जो है मेरे फर्स्ट चैनल जो कि मार्गदर्शन है, और यदि आप मुझे मार्गदर्शन के जरिए देख रहे हैं तब तो आपने उसको सब्सक्राइब किया होगा। लेकिन आप उस चैनल के जरिए नहीं, आपको हमको इस चैनल के जरिए जानते हैं, तो आप उस चैनल पे पूजा करके मैं दिखाई हूँ। जल्दी ही वो वीडियो आपको मिलने वाली है, तो आप उस चैनल पे जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो कलश रख लेना है आपको, और महादेव का शिवलिंग यदि आप रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना लें और विधि विधान से उनका पूजन करें। पहले पहर की पूजा जो है गाय के कच्चे दूध से की जाती है। उसके बाद जल, फूल, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाया जाता है। अब बारी आती है दूसरे पहर की पूजा की। तो दूसरे पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रात को 9:27 से शुरू हो जा रहा है। कब तक रहेगा? 12:33 तक। दोस्तों, 12:03 से और 12:45 तक, ये मैंने स्क्रीन पर नोट करना भूल गई हूँ मैं, तो उस समय निशीत काल की पूजा होगी। कुछ भक्त सिर्फ निशीत काल में पूजन करते हैं। एक बार फिर बता दूं, 12:03 से 12:45 का जो काल होता है, जो समय है, वो निशीत काल का समय है। सिर्फ उस मुहूर्त में भी आप पूजन कर सकते हैं। अब बारी आती है रात्रि के तीसरे पहर की पूजा का मुहूर्त। तो तीसरे पहर की पूजा जो है वो कब से शुरू करनी है, तो रात 12:33 से 3:39 तक आप तीसरे पहर की पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। तीसरे पहर में आपको महादेव का घी से अभिषेक करना है, और घी से अभिषेक करने के बाद पुनः जल से शुद्धोदक स्नान कराइए। फूल, बेलपत्र इत्यादि सब कुछ चढ़ा करके महादेव के मंत्रों का जप करिए, और सोना बिल्कुल नहीं है। यदि आप चारों पहर की पूजा कर रहे हैं तो ऐसा न हो कि आप जो है समय को देख कर पूजा करें और फिर सो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चारों पहर की पूजा का मतलब कि आपको जागरण करना है। रात्रि जागरण का इस व्रत में विशेष महत्व बताया गया है।
चौथे पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रात को 3:39 से 6:04 तक पूजा का मुहूर्त है। इस अंदर जो है आपको चौथे पहर की पूजा संपूर्ण कर लेनी है। चौथे पहर की पूजा में आप शक्कर से महादेव का अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें। करने के बाद जो है पुनः जलाभिषेक करके दूध और आप जो है कि महादेव का अच्छी तरह से जो धतूरे वगैरह फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ा करके और अब उनके विसर्जन की बारी आती है। तो इसके बाद जो है आप आरती वगैरह करेंगे। आरती करने के बाद पुनः विसर्जन करेंगे। विसर्जन का मतलब कि यदि आपने घर में शिवलिंग रखा है तो कोई बात नहीं, आप उनका फूल और जो दूध जल आपने चढ़ाया है वो सब आप इकट्ठा करके किसी नदी या फिर पवित्र पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। और यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो विधि विधान से उनका किसी नदी या फिर पवित्र पेड़ के नीचे विसर्जन करेंगे। तो ये रही संपूर्ण शिवरात्रि की पूजा विधि। और पूजा विधि एक बार फिर कहूँगी, मेरे फर्स्ट चैनल जो है मेरा मार्गदर्शन, तो यदि आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर मैं वीडियो आपको करके पूजा बताई हूँ, तो उसे आप देख सकते हैं। अब बारी आती है कि आप जो है कब अपना व्रत खोलेंगे, आपके व्रत का पारण कब होगा। तो व्रत का पारण जो है 2 मार्च को सुबह जो है 6:45 से आप 10:30 बजे तक पारण कर सकते हैं। पारण का ये विशेष समय जो है याद रखिएगा, इसी समय काल के अंतर्गत पारण कीजिएगा। पारण करने से पूर्व आपको अपनी चौकी वगैरह ज़रूर हटाना चाहिए। चौकी हटा करके और भगवान का यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो आप पूजा चौथे पहर की पूजा के बाद उनका विसर्जन करके ही आप पारण करेंगे। पारण से पूर्व आप गौ को ग्रास निकालें, कुछ ब्राह्मण को भोजन निकालें, तब जाकर अपना पारण जो है वो प्रारंभ करें। तो दोस्तों इस तरह से करके आपका शिवरात्रि का पूजन व्रत जो है वो पूर्ण हुआ। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो इस तरह की जानकारियाँ हैं वो इस चैनल पे भी प्राप्त होंगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।